हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023 की। तो इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सार संग्रह। लगभग 130 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो ये पुरातत्ववेत्ता थे विष्णुधर वाकंकर। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमई, याद रखिएगा एग्रोनोमई, ये अधिकारी था। अधिकारी को कहा जाता था एग्रोनोमई। तो किस क्षेत्र से ये अधिकारी संबंधित था, ये आपको बताना है। तो ये अधिकारी संबंधित था मार्ग निर्माण से। और किस काल की बात है, ये मौर्य काल की बात है। फिर किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो ये वंश है इक्ष्वाकु। फिर है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पे अधिकार किया था, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो समय शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। फिर है किस मंदिर को विदर्भ में खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को खजुराहो के रूप में जाना जाता है। फिर है हाथी गुम्फा, इसका अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये जानकारी देता है खारवेल के बारे में। फिर है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो लेख का नाम है अयोध्या लेख। फिर है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है। तो इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था माहम अनगा के द्वारा। फिर है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था हुसैन शाह। फिर है पृथिव्या प्रथम वीर, ये उपाधि किसकी थी? तो ये उपाधि थी अमोघ वर्ष की। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था। तो आपको ये बताना है कि CR फार्मूला बनाया किसने था? तो CR फार्मूला बनाया था राजगोपालाचारी ने। फिर है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र। फिर है भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? तो 1919 में प्रतिनिधि थे NM जोशी। फिर है ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? यह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? सरकारी इतिहासकार थे SN सेन। फिर आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो इसके विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। फिर है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये एक पुस्तक है। तो आपको बताना कि जो पुस्तक है ये किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी लाला हरदयाल ने। फिर 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी BR अम्बेडकर के द्वारा। फिर उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। तो पत्रकार था वेब मिलर। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद है 226। फिर है महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त या नामांकित करता है? तो केंद्र सरकार नियुक्त या नामांकित करती है महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो ये है अनुच्छेद 330। फिर है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है संसद में अधिनियम द्वारा।
फिर है जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है ये? तो ये असम की राजकीय मछली है, जुंगा पीठिया नाम आपको याद रखना है। फिर है भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया था। इस रिट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है निषेधाज्ञा। फिर है भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? तो हस्ताक्षर किए गए थे 24 जनवरी 1950 में। फिर है IFS यानी कि भारतीय वन सेवा, ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1966 में। फिर है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए। फिर है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो भाग क्या कहलाता है? तो वो भाग कहलाता है अधिकेंद्र। फिर है महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? तो अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। फिर है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये झील है विक्टोरिया झील। फिर है अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? तो ये जुड़ती है काबुल नदी से। फिर हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। फिर आपको बताना है कि तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? तो आपने सुना होगा ब्लैक होल। ब्लैक होल ये तारों और ग्रहों को निगल जाता है। फिर तमरिया जनजाति का नाम है, तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति पाई जाती है झारखंड में। फिर हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपक्षरण या अपक्षय। फिर पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी? तो ये भारतीय हैं MS स्वामीनाथन। फिर है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य है गुजरात में। फिर है वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो सबसे निचली सतह है क्षोभ मंडल। फिर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ये परत है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बाद है जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षावन है, ये पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। फिर है भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीव वन। तो मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कच्छ के रण में। फिर किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो गठन किया गया था 1985 में। फिर जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह अधिनियम लागू किया गया था 1974 में। फिर आपको बताना कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि गैर निष्पादन संपत्ति यानी NPA से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? तो ये समिति है सुनील मेहता समिति। फिर है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिमाणित नहीं हो पाता है? तो ये होता है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। फिर है स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नॉर्ड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे कब शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया था 1982-83 के दौरान। फिर किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की जो दर है इसको घटाया जाता है तो क्या होगा? तो वहाँ पे अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ जाती है। फिर भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो निवल राष्ट्रीय आय को प्रयुक्त किया जाता है प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए।
फिर है जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है जनसांख्यिकी लाभांश। फिर है एलबीएस वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक आर्थिक उपाय है। इस परिक्षेप में एलबीएस क्या है? तो एलबीएस एक अग्रणी बैंकिंग योजना है। फिर हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? तो ये है ब्याज की अदायगी। फिर है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है मोरिस डी मोरिस के द्वारा। फिर विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने आभासी मुद्रा यानी कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की जो मुद्रा है उसको लीगल टेंडर मनी के रूप में स्वीकार कर लिया है बिटकॉइन को? तो ये देश है एल सल्वाडोर। आगे है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ पहला क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? मात्रक है डेसिबल। फिर आपको बताना है फूलों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। फिर चूहों को मारने की दवा कौन सी है? चूहों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है जिंक फॉस्फेट। फिर है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? तो नज़दीक स्थित वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है अगर मायोपिया है तो। फिर है कुनेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो ये छाल में पाई जाती है प्राकृतिक रूप से। फिर है बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक अत्याधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किसका करते हैं? तो घुटने के जो जोड़ हैं उनका उपचार किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग के द्वारा। फिर कांसा किसका एलॉय है यानी मिश्रित धातु है? तो तांबे और टिन का एलॉय है कांसा। फिर है पायर हिलियोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? तो विकिरण के घटकों का मापन करने के लिए पायर हिलियोमीटर का यूज़ किया जाता है। फिर है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है, फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनिसेंस। फिर टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इंफ्रारेड यानी अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। आगे शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। यहाँ पहला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है? तो इसका आंसर है पूर्व संक्रियात्मक। फिर है बालकों में यदि अंतः वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वो उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतः वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें उन्हें। फिर शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के जो नियम है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उस नियम को कहा जाता है वाक्य विन्यास। फिर है ईगो लिबिडो, इसका अर्थ क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। फिर है E.H. इरिकसन, इनके अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं 8। फिर है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है मैकडूगल का। फिर एक पुस्तक है प्लेवे, तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है हेनरी कॉल्डवेल कुक। फिर है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं? आप प्रदर्शन करते हैं समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मूर्त सोच। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो यह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फिर है संप्रेषण संचार। यहाँ पहला क्वेश्चन है जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है तो एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है, प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। फिर है एनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग जो है ये किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? तो ये संचार सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं। फिर है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे द्विक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। फिर है विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना, ये किस रूप में जाना जाता है? इसे कहा जाता है एनकोडिंग। फिर अंतर्वैयक्तिक संचार की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आपसी विश्वास और समझ पे।
फिर है अंतर्वैयक्तिक संचार के पक्षकार महत्व देते हैं किसको, तो सूचनाओं के भावार्थ को महत्व देते हैं ये। नेक्स्ट है किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन हैं, तो यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना और निर्णय लेने को सहज बनाना, ये प्रमुख कार्य हैं किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के। फिर है एनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग चैनल किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं, तो ये संचार सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं। फिर है मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता, अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को ये इंगित करता है, तो ये अपरिवर्तनीयता का जो सिद्धांत है इसे इंगित करता है। फिर अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्या को किस द्वारा हल किया जा सकता है, तो इसे भावात्मक समझ के द्वारा हल किया जा सकता है। फिर है खेल कूद, यहाँ पहला क्वेश्चन है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था 1930 में। फिर है 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक थे, ये कौन सा संस्करण था इनका, ये 32वां संस्करण था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। फिर ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था, पहली महिला थी मेरी लीला रो। फिर है नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। फिर है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1881 में। फिर है पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था, तो पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था 1877 में। फिर है भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी है, तो ये है अंजलि राजगोपाल। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के भीष्म पितामह है CK नायडू। फिर है फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 24.66 फीट यानी 7.32 मीटर। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर कृषि के क्वेश्चन हैं, जहाँ पहला क्वेश्चन है भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी होती है, यहाँ की वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, तो ये आवश्यक है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा वाली परिस्थिति। फिर IR-20 ये किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो ये चावल की एक किस्म है IR-20। फिर कल्याण सेना किसका एक किस्म है ये बताना है, तो कल्याण सेना किस्म है गेहूं का। फिर आपको बताना UP 308 ये किसकी प्रजाति है, ये भी गेहूं की प्रजाति है। फिर IR-20 और रत्ना ये दो प्रमुख किसकी किस्म हैं, तो ये धान की किस्म है। फिर है एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, तो एजोला जो है ये चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। फिर शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी हैं, तो ये अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्के की। फिर एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पे कौन सी फसल की खेती हो सकती है, तो वहाँ पे चाय की खेती हो सकती है। फिर आपको बताना कि भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से भी अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, तो यह राज्य है कर्नाटक। फिर उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइंस द्वारा भेजा जाता है, तो उस हार्डवेयर को कहा जाता है मॉडम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर होगा मॉडम। अगला क्वेश्चन है www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, तो ये प्रोटोकॉल है HTTP, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर है ODBC इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। फिर है TFTP इसका पूरा नाम क्या है, TFTP का फुल फॉर्म है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर कैश मेमोरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो कैश मेमोरी करती है संदर्भ के क्षेत्र के सिद्धांत पे कार्य। फिर है मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क, ये किसका उदाहरण है, तो ये सहायक मेमोरी के उदाहरण हैं। फिर है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किस टाइप का, तो ये एक मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स।
फिर है जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डेटा का साइज़ कम हो तो डाटा हस्तांतरण करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है, तो ये तरीका है पैकेट स्विचिंग। फिर है MS वर्ड में पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो यह है Ctrl+E। फिर है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, शॉर्टकट क्या है, तो ये शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F। अब लास्ट में कुछ विविध क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है चापचर कुट, मीम कुट, पावल कुट, ये कहाँ के त्यौहार हैं, तो ये त्यौहार हैं मिजोरम के। फिर बताना भारत के संदर्भ में थिलाना ये किसका एक रूप है, तो थिलाना जो है ये भारतनाट्यम का एक रूप है। फिर भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है, तो मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। फिर किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था, तो ये नृत्य है ओटा मथुल्लाल। ओटा मथुल्लाल इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। फिर है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह है, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है सरोजिनी नायडू जी। फिर आपको बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर है गोंसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है ये, तो गोंसाई दत्त मूल नाम से है सुमित्रानंद पंत का। फिर है थीपुमस त्यौहार ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है थीपुमस त्यौहार। और लास्ट क्वेश्चन है बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं बाउल परंपरा से जुड़े लोग। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी सीरीज़ भी देख सकते हैं, मई जून जुलाई सभी के, और अगस्त का एक पार्ट भी ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी PDF आपको ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डेली वोकैब, जीके, करंट अफेयर, दूसरे न्यूज़पेपर, मैगजीन की PDF, जॉब अलर्ट सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।